भगवान शिव कहते हैं, किस पाप कर्म के कारण नरक में कौन सी सजा मिलती है? चलिए जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से। हिमालय की पवित्र चोटियों पर एक शांत और दिव्य वातावरण था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, मंद मंद बहती वायु और चारों ओर फैली हरियाली उस स्थान को अत्यंत पावन बना रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस दिन माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शिव से पूछा, नाथ, आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं, मुझे बताइए कि कौन से पाप करने से मनुष्य को नर्क की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं? कौन से पाप के लिए कौन सा नर्क निर्धारित है? कृपा कर मुझे इसका विस्तार से ज्ञान दीजिए ताकि मैं इसे संसार के प्राणियों को बता सकूं और वे अपने कर्मों के प्रति सजग हो सकें। भगवान शिव मुस्कुराए, उनका चेहरा करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, प्रिय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब जीव अपने पापों के कारण मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है, तब उसके कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती हैं। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि किस पाप के लिए कौन सी सजा नर्क में दी जाती है। ये ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 1. माता पिता का अपमान करने का पाप, कुंभीपाक नरक। भगवान शिव बोले, जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उन्हें दुख देती है, उनके वृद्धावस्था में उनका तिरस्कार करती है, ऐसे पुत्र या पुत्री मृत्यु के बाद कुंभीपाक नरक में भेजे जाते हैं। इस नरक में उन्हें खौलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कुंभों में डाला जाता है। वहां उनके शरीर जलते रहते हैं, पर वे मरते नहीं। उन्हें बार बार यही पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सजा उन्हें इस बात का बोध कराती है कि जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उनका तिरस्कार करना कितना बड़ा पाप है। 2. झूठ बोलने का पाप, शाल्मली नरक। जो मनुष्य लगातार झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों के विश्वास को तोड़ता है, ऐसे पापी शाल्मली नरक में जाते हैं। इस नरक में कांटों से भरे वृक्ष होते हैं, जिन पर पापी आत्माओं को नंगे शरीर में चढ़ाया जाता है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, उनके शरीर में गहरे घाव बनते हैं, लेकिन वहां उन्हें मरने की अनुमति नहीं होती। यही झूठ बोलने की यातना है। 3. अत्याचार और हिंसा करने का पाप, तप्त सूर्मी नरक। जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, पशुओं की निर्मम हत्या करते हैं, वे तप्त सूर्मी नरक में जाते हैं। यहाँ लोहे की तप्त सुइयां उनकी आंखों, कानों और शरीर में चुभाई जाती हैं। उनकी पीड़ा असहनीय होती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में दूसरों को असहनीय पीड़ा दी थी। 4. धोखा और विश्वासघात करने का पाप, अंधतम नरक। प्रिय पार्वती, जो व्यक्ति अपने मित्रों, परिजनों या पत्नी पति के साथ विश्वासघात करता है, उन्हें धोखा देता है, वे अंधतम नरक में जाते हैं। इस नरक में घना अंधकार होता है, वहां कोई रोशनी नहीं होती और जीव पूरी तरह अकेला होता है। वहां भयंकर जीव जंतु उसे लगातार घायल करते हैं। वह अंधेरे में भय और पीड़ा के साथ अनगिनत वर्षों तक भटकता है। 5. गुरु का अपमान करने का पाप, महारौरव नरक। जो लोग अपने गुरु, शिक्षक या धर्म मार्गदर्शकों का अपमान करते हैं, उनके उपदेशों को तुच्छ समझते हैं, वे महारौरव नरक में भेजे जाते हैं। इस नरक में बड़े बड़े सर्प उनके शरीर को लपेटकर काटते हैं और वे तिल तिल कर जलते रहते हैं। 6. दान के समय दिखावा करने का पाप, रौरव नरक। जो लोग दान तो करते हैं, लेकिन अपने यश और दिखावे के लिए करते हैं, उनका उद्देश्य केवल समाज में सम्मान पाना होता है, ऐसे लोग रौरव नरक में जाते हैं। इस नरक में रौद्रक नामक हिंसक प्राणी उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी चमड़ी नोचते हैं और उन्हें बार बार मृत्युवत पीड़ा का अनुभव कराते हैं। 7. परस्त्री गमन का पाप, तामिश्र नरक। जो पुरुष या स्त्री परस्त्री या परपुरुष में आसक्ति रखते हैं, विवाहेतर संबंध बनाते हैं, वे तामिश्र नरक में गिराए जाते हैं। इस नरक में उनके शरीर को लोहे की जंजीरों से बांधकर खींचा जाता है और अंधकारमय कक्षों में कैद किया जाता है, जहां उनकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। 8. भ्रूण हत्या का पाप, असीपत्र वन नरक। सबसे भयंकर पाप है गर्भस्थ शिशु की हत्या। जो लोग गर्भपात कराते हैं या भ्रूण की हत्या में भागीदार होते हैं, वे असीपत्र वन नरक में जाते हैं। यहाँ तलवार जैसे तीव्र पत्तों वाले वृक्ष होते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनका पुनः शरीर बनता है और फिर वही पीड़ा सहनी पड़ती है। 9. गरीबों का धन हड़पने का पाप, शुक्रामुख नरक। जो व्यक्ति गरीब, असहाय या बेसहारा लोगों का धन हड़प लेते हैं, उनके हिस्से की संपत्ति लूटते हैं, वे शुक्रामुख नरक में जाते हैं। इस नरक में अग्निमुख वाले राक्षस उन्हें अपने मुख में खींचते हैं और उनके शरीर को जला डालते हैं। 10. शराब और मांस का अति सेवन करने का पाप, विचित्र नरक। जो व्यक्ति अत्यधिक शराब, मांस का सेवन करते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, वे विचित्र नरक में जाते हैं। यहाँ उन्हें विषैले पदार्थों को पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके अंग धीरे धीरे गलते हैं, पर वे मर नहीं पाते। नरक में मिलने वाली यातनाओं को सुनकर माता पार्वती अत्यंत भावुक हो गईं। उनकी आंखों में करुणा के अश्रु छलक उठे। उन्होंने कहा, नाथ, ये तो अत्यंत भयंकर पीड़ाएं हैं। क्या मनुष्य इन पापों से बच सकता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी,
मनुष्य यदि अपने जीवन में संयम रखे, माता पिता, गुरु, समाज, स्त्री पुरुषों का सम्मान करे, सत्य बोले, हिंसा से बचे, दूसरों की सहायता करे, तो वह इन पापों से स्वतः बच सकता है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके पाप भी क्षमा हो सकते हैं। भगवान की भक्ति, सेवा, सच्चा धर्म और परोपकार ही नरक से मुक्ति का मार्ग है। माता पार्वती ने श्रद्धा से भगवान शिव को नमन किया और कहा, नाथ, मैं इस अमूल्य ज्ञान को अवश्य संसार के प्राणियों तक पहुंचाऊंगी ताकि वे अपने कर्मों में सजग हो सकें। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और वे दोनों कैलाश पर्वत की दिव्यता में लीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाएं भयावह हैं, लेकिन सत्कर्मों के द्वारा उनसे बचा जा सकता है। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।